नागरिकता कानून के विरोध के चक्कर में महाराष्ट्र के एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने वो बात कह दी जो समय समय पर एआईएमआईएम के नेता कहते रहते हैं। पठान से पहले उनसे मिलता जुलता बयान पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी दे चुके हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र में मनसे ने अपने तेवर दिखाए तो ओवैसी ने पठान की जुबान पर ताला जड़ने के आदेश दे दिए। देखिए ये रिपोर्ट। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ के वारिस पठान के विवादित भाषण पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पठान के खिलाफ पुणे और मुंबई में शिकायत दर्ज कराई गई है। खबर ये भी है कि एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पठान को उनके बयान के लिए फटकार लगाई है और अपनी पार्टी की किरकिरी के बाद पठान को मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी है। लेकिन क्या ये सब आसानी से हुआ? आपको याद होगा कि उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इसी से मिलता जुलता 15 मिनट की मोहलत वाला भाषण दिया था। यदि ओवैसी वाकई नहीं चाहते कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की जहरीले बयानबाजी करें, तो उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण के बाद ही ये बात अपने नेताओं के बीच स्पष्ट कर दी होती। लेकिन मुसलमानों के जज्बात को भड़काना उनकी पार्टी की नीति में शामिल है, इसीलिए बार बार उनके नेताओं की ओर से इस तरह के बयान आते रहते हैं। अब पठान के इस भाषण पर राजनीति भी तेज हो गई है। पठान के भाषण पर भाजपा ने कथित उदारवादियों से पूछा है कि पठान के बयान पर वो चुप क्यों हैं? इनके हाथों में संविधान है लेकिन दिल में वारिस पठान है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, पठान का विवादित बयान दर्शाता है कि नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनों की आड़ में साजिश रची जा रही है और शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल वारिस पठान ने 16 फरवरी को कर्नाटक के कलबुर्गी में सीएए के विरोध में आयोजित एक रैली में कहा था कि देश के 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ पर भारी हैं। पठान के बयान पर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सबसे सख्त प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने वारिस पठान को उनके भड़काऊ बयान के लिए चेतावनी दी और कहा कि पत्थर का जवाब पत्थर से और तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। उसके बाद पठान पर कार्रवाई की मांग तेज होने लगी। जब राज ठाकरे की पार्टी से प्रतिक्रिया आ गई तो शिवसेना भी कहां पीछे रहने वाली थी। पार्टी नेता संजय राउत ने अपने बयान में कहा था कि महाराष्ट्र की सत्ता में होने के बावजूद हमारी पार्टी पठान जैसे भड़काऊ बयान देने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। बिहार में एआईएमआईएम के हौसलों से खौफजदा राजद नेता तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम कह दिया और पठान को गिरफ्तार करने की वकालत कर डाली। चौतरफा आलोचनाओं से घिरने के बाद पठान ने वही घिसी पिटी सफाई दी कि मेरे बयान को बिल्कुल गलत तरीके से लिया गया। मैं या मेरी पार्टी ऐसा कुछ नहीं कह सकती जो किसी जाति या धर्म की भावनाओं को आहत करे। यदि नहीं कह सकते तो फिर 15 करोड़ और 100 करोड़ का मतलब क्या था? ओवैसी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश के मुसलमान उन्हें अपना नेता मान लें, लेकिन हैदराबाद, महाराष्ट्र और बिहार एक विधानसभा क्षेत्र के अलावा देश के किसी हिस्से के मुसलमानों ने उन्हें अपना नेता नहीं माना है। लेकिन वारिस पठान हो या अकबरुद्दीन ओवैसी या इन जैसे दूसरे लोग, ये सब मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।